आर यू रेडी फॉर द संग्राम। अभी संग्राम मैंने इसलिए बोला है क्योंकि कल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच 5 T20 मैचों की जो श्रृंखला है वो शुरू होने वाली है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और भारत जब एक दूसरे से टकराते हैं ना क्रिकेट के मैदान में, तो वो किसी संग्राम से कम नहीं है यार। क्योंकि ये दोनों टीमें इस टाइम सुपर पावर्स हैं क्रिकेट के, और जिस तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं दोनों टीम, वो काबिल तारीफ है। और स्पेशली इंडिया इंडिया पिछले वर्ल्ड कप से, जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था 2024 में, तब से लेके अभी तक जिस तरीके की डोमिनेंस पूरी दुनिया के अंदर रही है T20 क्रिकेट में, वो बिल्कुल ही काबिल तारीफ है। और जिस तरीके की टीम सिलेक्शंस इंडिया के अंदर हो रही है, मैं मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में भी डेफिनेटली हम वनडे सीरीज हार चुके हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि T20 में डेफिनेटली वी आर गोइंग टू फार अहेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि जिस तरीके के खिलाड़ी इस टाइम इंडिया के पास है ना, तो मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया उन पर डोमिनेट कर पाएगी। क्योंकि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जैसे प्लेयर हैं, फिर जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप जैसी कॉम्बिनेशन है, बीच में सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा जैसा टैलेंट हमारे पास है, संजू सैमसन, उसके बाद अक्षर पटेल और शिवम दुबे जैसे ऑलराउंडर हैं यार। तो इस टीम को बीट कर पाना ना इतना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर हम बात करें ना टीम कॉम्बिनेशन की, तो इंडिया में डेफिनेटली आपको अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि शुभमन गिल, हमारे इंडिया का जिस तरीके का कल्चर है कि तीनों फॉर्मेट में एक ही कैप्टन होगा, इस वजह से शुभमन गिल को ग्रूम किया जा रहा है एज कैप्टन, एज वाइस कैप्टन। डेफिनेटली वो अभी T20 आईज में वाइस कैप्टन के तौर पे खेल रहे हैं। क्योंकि अब उन पे इन्वेस्टमेंट इसलिए हो रही है क्योंकि उनको भारत का कप्तान बनना है T20 आईज में भी बाद में। तो अभिषेक शर्मा ने जो कहर मचा रखा है ना इस टाइम पूरी दुनिया में, वो बिल्कुल देखने लायक है। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को एक ऐसे खिलाड़ी के अगेंस्ट प्लानिंग बनानी पड़ रही है जिसने कभी ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म ही नहीं किया है। मतलब ये पहला टूर है अभिषेक शर्मा का जब वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि यार अभिषेक शर्मा कितना बड़ा टैलेंट है, स्पेशली T20 में। लेकिन अभिषेक शर्मा की अगर हम बात करें तो उनका सबसे जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, जो स्ट्रॉन्ग शॉट है, वो है सामने खेलते हैं। वो जब गेंदबाज उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, वो सामने मारते हैं और सामने रन बटोरने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ आसान बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके की बाउंसी पिचेस है ना, तो गेंद उनके मुंह पे आएगी, चाहे वो हेजलवुड हो या जो भी गेंदबाज उनके हैं, चाहे वो बार्लेट हो, हेजलवुड, उनके जो तेज फास्ट बॉलर हैं, उनको सीधे वो गेंद मुंह के सामने मिलेगी और उस गेंद को वो सामने नहीं मार सकते। तो उस गेंद को उनको मारने की जरूरत पड़ेगी स्क्वायर लेग पे या थर्ड मैन पे या कहीं पे कुछ इस तरीके से, बट सामने मारना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं ना सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव का जो फॉर्म है वो बिल्कुल कंसर्न वाली बात है इस टाइम इंडियन टीम के लिए। क्योंकि सूर्य कुमार के स्टैट्स अगर आप देखोगे ना, तो लास्ट के 11 मैचों में उस बंदे ने सिर्फ 100 रन बनाए हैं यार। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है कि सूर्य कुमार जैसा कैलिबर का प्लेयर, उसके लास्ट के 11 मैचेस में इतने कम रन हैं, और वो डेफिनेटली एक कंसर्न है। लेकिन सूर्य कुमार को एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया में खेलने का। लेकिन सूर्य कुमार एक ऐसा टैलेंट है, उसको अपने वीक पॉइंट और अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट के बारे में पता है। वो जानता है कि मुझे कहाँ पर किस तरीके के परफॉर्मेंसेस देने हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं तिलक वर्मा की। तिलक वर्मा ने जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस उसने एशिया कप में दी है ना, और उससे पूरी इंडियन सिलेक्टर्स का और इंडियन टीम में, जो चाहे वो वनडे हो या चाहे T20 में हो, सिलेक्टर्स का ध्यान उस बंदे ने बटोरा है कहीं ना कहीं। उसने साबित किया है कि वो किसी भी सिचुएशन में खेल सकता है, वो गेम को आगे बढ़ा भी सकता है, हिट्स भी मार सकता है और गेम को चला भी सकता है। जो श्रेयस अय्यर करते थे ना इससे पहले, एग्जैक्टली वही काम अभी तिलक वर्मा कर रहे हैं। और तिलक वर्मा से भी बहुत सारी होप्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसके बाद संजू सैमसन की अगर बात करें, संजू सैमसन, उस बंदे ने कुछ भी खराब नहीं किया यार, कभी भी उस बंदे ने कुछ भी खराब नहीं किया। लेकिन फिर भी उसको टॉप ऑर्डर से उठा के आपने मिडिल ऑर्डर में फेंक दिया, लिटरली फेंक दिया। क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज उन्होंने साउथ अफ्रीका में, याद है आपको 2023 में साउथ अफ्रीका में 2 शतक मारे थे रेगुलर। और वो कोई खाला का घर नहीं है कि आप मतलब कहीं भी घूमने चले गए और 2 सेंचुरी मार दी आपने। तो संजू सैमसन की अगर बात करें तो डेफिनेटली वो वहाँ पर भी रन्स कर सकते हैं। एशिया कप में आपने देखा होगा कि संजू सैमसन ने 50 बनाई थी, लेकिन वो बनाई थी हांगकॉन्ग के अगेंस्ट, और वो भी बनाई थी जब उनको टॉप ऑर्डर पे भेजा गया था। तो संजू सैमसन सबसे पहले मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन तो है ही नहीं। जिस तरीके से जबरदस्ती उसको धकेला गया है ना, वो बिल्कुल भी मतलब एक्सेप्टेबल तो नहीं है संजू सैमसन के लिए और उनके फैंस के लिए भी यार। कि मतलब टॉप ऑर्डर से उठा के आप बिल्कुल ही 5-6 नंबर पे उसको खिला रहे हो, और तो परफॉर्मेंस की उम्मीद भी आप किस हैसियत से करोगे मुझे तो नहीं पता। बट डेफिनेटली संजू सैमसन चाह रहे होंगे कि वो जितना कंट्रीब्यूट कर पाए अपनी टीम के लिए, वो बेटर होगा उसके लिए। अगर उसके बाद हम बात करें जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह, 2 ऐसे गेंदबाज जिनको बहुत एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया में खेलने का, और वो दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के पिचेस के बारे में बहुत एक्सपीरियंसड हैं। उनको पता है कि ये किस तरीके की बिहेव वहाँ की पिचेस करती हैं। तो देखना होगा कल किस तरीके के परफॉर्मेंसेस कर देते हैं। अगर हम बात करें ना स्पिनर्स की, तो ऑस्ट्रेलिया में मुझे नहीं लगता कि कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती के साथ, दोनों के साथ जाएंगे।
मुझे लगता है कि अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती एक ऐसा बॉलर है जो पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर सकते हैं, और इसके अलावा वो एक मिस्ट्री स्पिनर्स, वो मिस्ट्री क्रिएट करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में कई जो नए बल्लेबाज आ रखे हैं ना, तो उसको पिक कर पाना, जो उनकी जो मिस्ट्री गेंदबाजी है, जो मिस्ट्री तरीके से वो बॉलिंग करते हैं, उसको पिक कर पाना ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। और अक्षर पटेल डेफिनेटली एक कॉम्बिनेशन के साथ तो हमको जाना है, तो मुझे लग रहा है कि 3 फास्ट बॉलर्स के साथ इंडिया जाएगी, और उसमें तीसरा जो फास्ट बॉलर्स होगा वो डेफिनेटली हर्षित राणा ही होने वाला है। क्योंकि हर्षित राणा, आपको पता है कि उन्होंने जो लास्ट ओडीआई में जिस तरीके की बैटिंग भी करी है ना, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस जीता है उन्होंने सिलेक्टर्स का और कोचेस का और ड्रेसिंग रूम का, कि ये बंदा भाई बैटिंग भी कर सकता है। उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की बाउंसेस पिचेस में उसको डेफिनेटली कंसीडर किया जाएगा। कल देखना होगा कल किस तरीके की परफॉर्मेंसेस करने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत हार्ड आने वाली है, ये बिल्कुल तैयार रहना है हम लोगों को। क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस वनडे में दिखाई ना उन्होंने, वो तो शुक्र हो विराट कोहली और रोहित शर्मा का कि लास्ट के वनडे में उन्होंने रन्स किए और एक मैच जिता के अपनी जो इज्जत थी वो बचा ली। अदरवाइज 2 मैचेस में जिस तरीके की हार का सामना इंडिया को करना पड़ा था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। क्योंकि यार ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जाते हो ना, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को फैंस के एक्सपेक्टेशंस में भी यही होता है कि ऑस्ट्रेलिया को हरा के आना है किसी भी कीमत में। तो डेफिनेटली अब T20 सीरीज बच गई है, जहाँ पे वी आर होपिंग कि इंडियन टीम अच्छा परफॉर्म करें, और जो भी टीम कॉम्बिनेशन के साथ जाए ना, वो इस तरीके का परफॉर्म करे कि भारत कम से कम 5 में से 4 मैचेस जीते। मेरी प्रिडिक्शन तो ये है कि अगर इंडिया अपने वेल कॉम्बिनेशन के साथ जाता है और परफॉर्मेंसेस सबकी ऑन द टॉप रहती हैं, तो डेफिनेटली इंडिया डोमिनेट करेगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है ना, उसमें बहुत सारे बड़े प्लेयर्स नहीं हैं, चाहे वो पैट कमिंस की बात करें या चाहे मिचेल स्टार्क की बात करें, या अब वो डेविड वार्नर वाला जमाना तो चला गया। तो काफ़ी नए प्लेयर्स के साथ वो जा रहे हैं, और उनके लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो इंडिया को एक तरफा बीट कर सके T20 में स्पेशली। तो लेट्स होपिंग फॉर द बेस्ट। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रोज़ शाम को क्रिकेट पे बात करें।